गाय अस्तित्व के संकट से जूझ रही है, सरकारी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं, लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं जो गाय को बचाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। मजबूत इच्छा शक्ति और बुलंद इरादे जब वास्तविकता की दहलीज पर उतरते हैं तो परिवर्तन होकर रहता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है महाराष्ट्र के नागपुर में, जहां एक छोटे से गांव दवलपार में बना गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान ऐसी गायों के लिए वरदान बनकर सामने आया है जो अब दूध नहीं देती हैं। हम जब गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र में इसको अनुभव कर रहे हैं, 17 वर्ष से ये देवलापार नामक स्थान में जो काम कर रहा है, तो इसमें ध्यान में आया कि वास्तव में गोवंश ये भारतीय संस्कृति की, भारतीय जीवन पद्धति की, इस कृषि प्रधान देश के आधार स्तंभ, इसकी रीढ़ है, इसकी चलती फिरती जो आत्मा बोले या इसकी नाड़ी है। अब इसमें सबसे पहले गोबर गोमूत्र इनके उत्पाद हैं जो उसको पूरे जीवन भर वो गाय, बैल, सांड, बछड़े, बछड़ी सभी देंगे। दूध केवल दुधारू गाय, और जब अपने एक निश्चित काल में वो सह उत्पाद हम उसको बोल सकते हैं, एक प्रकार से बाय प्रोडक्ट। तो गोबर गोमूत्र जो हमारे शास्त्र ने बताया कि गोमय वस्ते लक्ष्मी, आज पूरे विश्व में जैविक खेती की है ना, ऑर्गेनिक की हो रही है, उसमें यदि गोवंश का गोबर गोमूत्र रहा तो ही वो खेती संभव होगी, और तो ही हमारी जो धरती है वो टिकाऊ या उसकी सजीव, जिसको जीवंत भूमि यानी उसका सॉइल हेल्थ बराबर बना रहेगा। आज 16 तत्वों की आवश्यकता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया, और वो पूर्ति गोबर गोमूत्र पूरे प्रमाण में, जो गोबर से केंचुआ खाद, गोबर से अन्य कंपोस्ट, गोबर गोमूत्र गुड़ से अमृत पानी, गोमूत्र नीम से कीट नियंत्रक, ये बहुत अच्छे उत्पादन है। उस कीट नियंत्रक को भारत सरकार ने गो विज्ञान के साथ में पेटेंट भी लिया है। तो ये ध्यान में आया कि हम जो रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, और योजना आयोग ने स्वीकार किया कि लगभग 1,70,000 करोड़ हम व्यर्थ खर्च कर रहे हैं। वो बीज की, खाद, कीटनाशक की सब्सिडी, डीजल पेट्रोल की 5 केवल, और आज तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई है। तो यदि हमने गोवंश का पूर्ण उपयोग किया तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल एक गाय की औसत आयु 22 से 25 साल होती है, जिसमें गाय अपनी उम्र के चौथे साल से दूध देना शुरू करती है, और ये क्रम उसकी उम्र के 12 सालों तक जारी रहता है। लेकिन इसके बाद गाय ना तो बछड़े को जन्म देती है और ना ही दूध देती है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो गाय किसी काम की नहीं रहती। और यही वो वक्त होता है जब इसे कत्लखानों के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन इस संस्थान की रचनात्मक सोच और गाय के उत्पादों और सह उत्पादों पर सटीक रिसर्च ने उपलब्धि की नई इबारत लिख दी है। संस्थान गौमूत्र और गोबर से अब तक 41 औषधियां बना चुका है, जो कैंसर जैसे रोगों के लिए भी कारगर हैं। ये काम लगभग 94-96 से शुरू हुआ। उसके बाद विविध संस्थाओं के साथ संलग्न होकर गाय के दूध, दही, घृत, गोबर और गोमूत्र, इसके बारे में शोध कार्य शुरू हुआ। और इसका पहला जो पेटेंट, यूएस पेटेंट प्राप्त हुआ गोमूत्र के बारे में, वो 2002 में डॉक्टर खनुजा के अंडर लखनऊ से CSIR लैब में शुरू हुआ। और उस वक्त उसे एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे विविध प्रॉपर्टीज जो है उन्होंने जग मान्यता इसको मिली। और उसके बाद पेटेंट्स का जो ये सिलसिला हमें शुरू ही हुआ है, और आज तक 6 पेटेंट्स गोमूत्र को प्राप्त हुए हैं। उसमें एंटीऑक्सीडेंट पेटेंट डॉक्टर चक्रवर्ती मीरी से है जो नागपुर में, उनके अंडर प्राप्त हुआ है। डॉक्टर नौटियाल लखनऊ में है NBRI से, उनके अंडर कीट नियंत्रक का पेटेंट प्राप्त हुआ है। और इसके बाद वैश्विक स्तर पर मान्यता गोमूत्र को प्राप्त हुई। इस संस्थान के रिसर्च का ही नतीजा है कि कल तक जो गोबर केवल जलाने के लिए ही काम आता था, आज कई बीमारियों को ठीक कर रहा है। साथ ही गौमूत्र जो व्यर्थ बह जाता था, किसी की जिंदगी को नया सहारा दे रहा है। और संस्थान ने अब तक 6 प्रोडक्ट का भी पेटेंट करवा लिया है। यानी ये मुहिम न केवल गायों को बचाने का एक नायाब प्रयास है, बल्कि कई रोगियों के लिए भी सहारा बना है। गाय सलामत रहे, लिहाजा सामाजिक संगठन भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन कुछ जगह पर सरकारी प्रयास भी नए रंग दिखा रहे हैं। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बीड़ा उठाया है। नाम है गौ अभ्यारण्य। अपनी तरह का विश्व का ये पहला अभ्यारण्य होगा जहां गाय सुरक्षित रह सकेंगी। शाजापुर में ये गौ सेंचुरी 984 एकड़ भूमि पर बन रही है, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। गौ संवर्धन बोर्ड के द्वारा जो सामान्यतः
काम है वो पूरे मध्य प्रदेश में, और ये कहते हुए मुझे हर्ष है कि पूरे देश भर में जितनी रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, 1157 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, उनमें 1 लाख से अधिक जो है भारतीय नस्ल का गोवंश का पालन हो रहा है। और इतनी रजिस्टर्ड गौशालाएं जो देश भर के किसी भी राज्य में है नहीं। तो इससे लगता है कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। जब इरादे नेक हों तो तारीफ हर मुंह से निकलती है। इस योजना के लिए भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मां भगवान का दूसरा रूप है तो गाय मां का दूसरा रूप है। आखिर क्यों ऐसे हालात बन गए कि एक मां को अपने परिवार को बचाने के लिए हमसे गुहार लगानी पड़ती है? गौर करिएगा, वरना ऐसा ना हो कि गोवंश इतिहास की पुस्तकों के चैप्टर्स में तब्दील हो जाए और जब आपका पोता आपसे गोवंश के बारे में पूछे तो आपका सिर शर्म से झुक जाए। इस उम्मीद के साथ ही गोवंश की गुहार सुनी जाएगी और हमारे देश में फिर से दूध और घी की नदियां बहने लगेंगी। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।